Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फोन की आवाज कम करो, है ना? हो गया? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे ना इतने स्टूडेंट बैठे, इससे डबल हो जाए उससे घबराहट नहीं है। घबराहट से वो अपनी आवाज सुन के आती है। अजीब लगता है, वो नहीं समझ में आता। तो कल फॉर लूप का प्रैक्टिस किया क्या आप लोगों ने? कोई दिक्कत आ रही है? पक्का सारी तरीके से करके देखा? मल्टीपल डिक्लेरेशन, रिवर्स लूप, है ना? ये सब करा? ठीक है। एक वो भी करके देखा होगा, लाइक इंक्रीमेंट ऊपर, इंक्रीमेंट नीचे और इनिशियलाइजेशन ऊपर, वो भी करके देखा ना? बराबर, ठीक है। अब आज हम ले रहे हैं एरे, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैंने कल भी बोला था, इंटरव्यू क्वेश्चन एरे पर से बनते ही बनते हैं, है ना? तो थोड़ा सा हम एरे पर जरूर फोकस करें, और बहुत सारे डेटा को एक साथ मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग ट्राई करते रहो, अगर दिक्कत आएगी तो मैं बताता रहूंगा। तो क्या करूं, मतलब कैसे? एक काम करते हैं, आज आप सोच लो, बता दो मुझे कोई पैटर्न, कल उसको बनाते हैं अपन बैठ के, है ना? क्योंकि अभी अब आज नए दिन से मैं चाह रहा था अरे स्टार्ट हो जाए हमारे, राइट? बाकी करते रहो तो बताते रहेंगे जैसे भी रहेगा। या ये जो इसके बाद जो क्लास होती है ना, उसमें उनसे करवाओ ना ये काम। वो तो एक असाइनमेंट देके बैठ जाते, तो वो क्या चल रहा है? वो सिर्फ असाइनमेंट के ना असाइनमेंट की नहीं है वो क्लास। वो क्लास तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। तुम कोई डाउट पूछो और उस डाउट को बोलना यहाँ पे करके दिखाओ, है ना योगेश? ठीक है। बाकी इसके लिए अपन क्लास नहीं रोकेंगे बेटा, थोड़ा सा चलते हैं। एरे, एरे एग्जैक्टली होते क्या है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है? अभी तक हम लोग ना, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जावास्क्रिप्ट में, नहीं, मैं थोड़ा सा सी का यूज कर लेता हूं, सिंटैक्स अभी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं। एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू क्या है? वो वैल्यू कुछ नहीं है, लाइक इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये स्केलर वेरिएबल है दैट होल्ड्स वन वैल्यू एट ए टाइम। यानी मैं इसमें दे दूंगा कि a इक्वल टू 10, तो ये 10 ले लेगा, और जब मैंने कहा 20 तो ये 10 को फेंक देगा, 20 ले लेगा, है ना? दोनों नहीं होल्ड कर सकता। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम इसका डायमेंशन बढ़ा देते हैं, है ना? अब मैंने सपोज इसे कह दिया 5, तो नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 वेरिएबल्स। ये अब 5 वेरिएबल का ग्रुप हो गया, और हर वेरिएबल एक एक वैल्यू लेगा। मतलब बहुत सारे स्केलर्स का कलेक्शन है ये एरे, ठीक है? क्योंकि होगा, अभी जरूरत पड़ेगी। अब होगा क्या इस केस में? होता क्या समझो, मैंने डिक्लेयर कर दिया a ऑफ 5, मैंने एक बार में डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे सीन आएंगे 100 स्टूडेंट्स का डेटा। अब 100 के वेरिएबल कितनी देर तक बनाओगे? उनके नाम क्या रखोगे? और कब तक उनको मैनेज करोगे अकेले अकेले? नहीं, आपसे कोई कहे 100, तो बोलना ये लो एक साथ डिक्लेयर। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने कहा 5, यानी 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब 5 वेरिएबल है, आपको पता है इनके नाम क्या है? नाम सबके ए हैं। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल हैविंग द सेम नेम, राइट? लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर हम इनको पहचानेंगे कैसे? इनके पोजीशन से। जो पहला है ना, जो पहला है वो 0 है, जो दूसरा है वो 1 है, तीसरा है वो 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इज इट क्लियर? और आप चाहें तो यहां पर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आपने कह दिया तो A00 पर क्या है? 11, A1 पर क्या है ना? एंड A4 पर क्या है? 88। समझ में आ रहा है? और ध्यान रखना, A5 में A5 कभी नहीं होता, क्योंकि ऑलवेज
जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होंगे, ठीक है। अब 0 से शुरू होंगे तो ऑब्वियसली एक उधर चला गया तो A5 भी आ गया तो 6 नहीं हो जाएंगे, तो A5 में A5 कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा एवरीवन। तो ये एक तरीका है बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर करने का, और इवन आगे भी मैनेजेबल है क्योंकि हमको लूप आते हैं, तो लूप आते हैं तो ये हमारे लिए यहाँ पर मैनेजेबल भी रहेंगे। तो जब बल्क में डेटा लेना हो तब एक एक वेरिएबल नहीं बनाया जाता, हम लोग पूरा कलेक्शन एक साथ डिफाइन कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब ये बात जावास्क्रिप्ट की अगर हो रही है तो मैं इतनी सी डेफिनेशन दूंगा कि अरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल हैविंग द सेम नेम। लेकिन जैसे आप लोग सी भी पढ़ रहे हैं, अगर वहां मैं बात करता तो कहता आपसे कि अरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल हैविंग द सेम नेम, सेम डेटा टाइप एंड सेम साइज। क्योंकि अगर सारे इंटीजर होते तो सारे 2 बाइट के होते, सारे कैरेक्टर होते तो सारे 1 बाइट के होते, है ना। सारे अगर आपके फ्लोट होते तो सारे 4 बाइट के होते, हाँ या ना, ठीक है। तो और किसी लैंग्वेज में जैसे आप जाएंगे तो वहां पर डेटा टाइप, जहां डेटा टाइप मैनेज किया जाता है वहां पर डेटा टाइप है तो सारे एक जैसे डेटा टाइप के कलेक्शन होंगे और हर डेटा टाइप का साइज भी एक जैसा रहता है। क्लियर है ये? तो फंडा ये है यहाँ पर। इंटीजर फ्लोट दोनों में 4 बाइट ही रहता है। इंटीजर का 2 बाइट होता है और इसका 4 बाइट रहेगा फ्लोट का, हाँ, है ना। लेकिन अभी उसमें भी अलग अलग हो गया है, सी में भी बहुत सारे कंपाइलर हो गए, 32 बिट कंपाइलर अलग है, 64 बिट कंपाइलर अलग है, तो उस हिसाब से इनके जो वेट है वो बढ़ती भी है, राइट। और जैसे जैसे बढ़ती, जैसे अब 2 बाइट है तो 2 बाइट में क्या मिलता है आपको, माइनस लाइक ये 1 बाइट मतलब -128 से लेकर +127, और 2 बाइट का हुआ मतलब रेंज बढ़ जाएगी -326768 से लेकर 32767 तक, और 4 बाइट का हुआ तो और रेंज बढ़ जाएगी -2147483648 से लेकर 2147483647 तक, और आगे बढ़ेगा तो 8 बाइट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा है ठीक है। तो फंडा ये है कि जैसे जैसे बाइट्स बढ़ती है आपका कैपेसिटी बढ़ता है, तो इतनी ज्यादा वैल्यू तक आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। जैसे किसी की सैलरी लेनी है आपने तो 50,000, तो 50,000 सैलरी इसमें नहीं आएगी तो आपके 4 बाइट 3 बाइट 2 बाइट में, वो फिर इसके लिए 4 बाइट वाले पे जाना पड़ता है। तो कंपाइलर अलग अलग हो गए आजकल, तो इसमें रटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है एवरीवन। तो फंडा समझ में आ रहा है? अगर मैं एरे डिक्लेयर कर रहा हूं तो एरे का कंसेप्ट क्या है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल हैविंग द सेम नेम, सबके एक जैसे नाम होंगे पर उसकी पोजीशन से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करने का एक अकेले एलिमेंट से आपको सिर्फ 44 चाहिए तो आप A of 2 से उठाइए, ठीक है। पोजीशन 0 से गिनना शुरू करिए, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कौन हुआ, A of 2। एनी डाउट? ठीक है। तो एरे हमेशा उनकी पोजीशन से जाने जाते हैं और इस पोजीशन को टेक्निकली हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा इंडेक्स का भी ध्यान रखिएगा, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया भर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एरे के, राइट एवरीवन। तो बहुत बड़ा डेटा है तो उसको मैनेज करने के लिए एरे को लिया जाता है, ठीक है, जहां हम एक ही बार में पूरे 100, 200, 1000 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ लूप सबको एक साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और सब कुछ मैनेजेबल है, ठीक है। तो कैसे बनते हैं एरे, कितने तरीके से बनते हैं, ये सारा डिस्कशन करते हैं, फिर इसके कोड पर भी आएंगे, इसमें बहुत सारे कोड आपको करने को मिलेंगे। एरे 1 लिखा है मैंने, एरे नाम से ना बनाया है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या क्लास है एरे। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग एरे ठीक है, पहले मैं बना रहा हूं ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे कैसे बनेगा, तुमने कहा वेरिएबल ए इक्वल टू, अब जो लोग सी से आए हैं अगर आप सी में बनाते तो शायद ऐसा बनाते,
है ना? जो लोगों ने सी या जावा पढ़ रखा है वो कंपैरिजन भी देखते चलो प्लीज, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते समय कभी हम इस तरफ ये नहीं देते और ऐसा भी नहीं देते, ठीक है? ये नहीं चलता। तो आई होप समझ में आ रहा है। ये वेरिएबल ए, अब अगर आपने इसके अंदर एक वैल्यू रख दी तो ये स्केलर वेरिएबल हो गया, और इसके आगे अगर डायमेंशन लगा दिए तो ये एरे हो गया। एनी डाउट एवरीवन? देखो आप सी भी पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा एरे और आगे बता सकता हूं जो जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। देखो ये क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी कितनी, एक सिंगल वैल्यू, है ना? अगर आपने कहा अब ये क्या हो गया, 5 का ग्रुप, है ना? और अगर मैंने कहा 5 और 2 तो ना 5 के 2 ग्रुप, मल्टीप्लाई करते चलो, 5 के 2 ग्रुप। जैसे तुमने अभी ये बनाया था ए ऑफ 5, A0, A1, A2, A3, A4, है ना? और अगर मैंने कहा 5 ऑफ 2 तो ये ऐसे हो जाएगा, 5 के 2 ग्रुप। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये जो पहला वाला है ना, ये रो डिनोट करता है उसमें, और दूसरा वाला कॉलम डिनोट करता है। तो ये पहली रो है 0, तो 0 0 मतलब 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 3 कॉलम, 0 रो 4th कॉलम। फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, 4th कॉलम। इज इट क्लियर एवरीवन? जावा स्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशन एरे नहीं होते, क्योंकि आप सीवी पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने कहा 2 मिनट और लगेगा, लेकिन मैं यहां पर क्लियर कर दूं तो वहां का भी शायद सही में समझ में आ जाए। मैंने कहा कि मुझे एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने ये बना दिया। मैंने कहा मुझे एक साथ 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो ये बना दिया। फिर मैंने कहा मुझे दोनों क्लासेस में से 5 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो 5 पहली क्लास में से, 5 दूसरी क्लास में से। आया समझ में, है ना? हाँ है ना? फिर मैंने कहा कि मुझे हर क्लास के 5 बच्चे तीनों स्कूल्स में से चाहिए। आ रहा है समझ में एवरीवन? तो डायमेंशन ऐसे बढ़ते जाएंगे। और कितने मेंबर आ गए, 5 2 10, 3 30, मल्टीप्लाई होते जाएगा, इतने मेंबर आएंगे। एनी डाउट? एंड आप पर्पस समझ रहे हैं मैं क्या चाह रहा था? मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट के नंबर चाहिए था, अब मुझे 5 स्टूडेंट के नंबर चाहिए। फिर मुझे 5 स्टूडेंट दोनों क्लास में से, हमारे यहाँ 2 क्लास है तो दोनों क्लास में से 5 चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे ये पीछे वाली क्लास और ये वाली क्लास, दोनों से 5 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है? फिर मैंने कहा हमारे पास 3 फ्लोर है, तो 5 स्टूडेंट हर क्लास में से तीनों फ्लोर से चाहिए। बढ़ते जाएगा ना? आ रहा है समझ में? बस ऐसे ही डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, यही एरे है। 30 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए मैंने। ये तो आ गया वो 0 इसलिए बेटा, ये रो है और ये कॉलम है। 5 है तो 5 की गिनती क्या होती है अपने एरे में, 0 1 2 3 4 5, है ना? और ये कितना, अच्छा ये मैंने सारी उल्टा बना दिया, ये 2 और 5 है एक्चुअली, 2 रो है ना और 5 कॉलम है। सही बोल रहे हो तुम, अगर कंफ्यूज हुए तो मेरी वजह से ये, क्योंकि 2 रो, तो ये 2 रो क्या, 0 रो और 1 रो, ठीक है? और 5 कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम, 0 से 4 आया। एक्चुअली ये फंडा ऐसे होता है, ए रो और कॉलम। तो रो कितनी है, 2, तो ये 1 रो, ये 2 रो, उसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4 5। और एरे में 5 मतलब 5 होता ही नहीं, 0 से 4 होता है। और एरे में 2 2 मतलब 2 होता ही नहीं, 0 से 1 होता है। आ गया समझ में? बस ये कंसेप्ट है। तो ये मल्टी डायमेंशन एरे कहलाएंगे, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती चलती हम लोग एरे में डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जावा स्क्रिप्ट में ये सब नहीं है, जावा स्क्रिप्ट सिर्फ यहां तक रहता है, ठीक है? तो बस, लेकिन बात चल रही थी इसलिए मैंने सब जगह आपको समझा दी। तो एरे डिक्लेयर करने का एक तरीका ये हो गया ब्लैंक एरे। अब मैं इसमें मेंबर अलग से डाल सकता हूं कि एरे 0 = 1 1 1,
A of 1 equal to 2 3 4 और A of 2 equal to, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हर तरीके से हम लोग एरे को बना सकते हैं। The array is A। प्रिंट सिर्फ A को करो, पूरी कहानी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। There is, आगे मेंबर एवरीवन। तो एक तरीका तो एरे डिक्लेयर करने का ये देखा हमने, कहीं कोई डाउट? एक एक मेंबर को ऐसे मैन्युअली वैल्यू दे सकते हो। हालांकि दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर 20-25, जैसे अभी आप कह रहे थे 100 स्टूडेंट तो क्या ऐसे देंगे? नहीं, लूप लगाएंगे, ठीक है। और इंडेक्स यानी अपने आप में एक रेंज है ना, 1 से 0 से 5, इंडेक्स के लिए लगता है लूप, ठीक है। पर अभी तो मैं दूसरा तरीका लूं, कंस्ट्रक्टर, एरे नाम की क्लास है जावास्क्रिप्ट में, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने कहा वेरिएबल ए इक्वल टू न्यू एरे 5 मेंबर का, ठीक है। ये भी एक तरीका, एक काम करो, 3 तरीके। कंस्ट्रक्टर प्लस प्लस वाला क्या होता है? कंस्ट्रक्टर अलग चीज होती है, उसको छोड़ दो। ये क्लास जब बनती है ना, न्यू करके हम लेते हैं और एरे क्लास को ही लिखते हैं, उसी में पास करते हैं, ठीक है। एक तरीका है, थोड़ा सा बाद में समझना इसको, अभी ज्यादा नहीं। हमको अभी तो तीसरे वाले पे ही काम करना है जो आखिरी है ना। ये डायरेक्ट अप्रोच है और ये सबसे बढ़िया रहेगी। आपने कहा वेरिएबल ए इक्वल टू, डायमेंशन दिए और आप पास कर दो जितने भी मेंबर हैं, राइट एवरीवन। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, ये भी एरे है और यही अप्रोच हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और आपको आनी सारी चाहिए। पैरेंथेसिस नहीं, एरे का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, जैसे एरे की वैल्यू यदि 5 a ऑफ 5 डाल दी, फिर इक्वल्स टू लगा के पैरेंथेसिस में 5 वैल्यू डाल ना, ए ऑफ 5 5 नहीं ले पाएगा। अच्छा, ये ऐसे करके ए ऑफ 5 मतलब एरे डिक्लेयर करके, डिक्लेयर ऐसे होते ही नहीं ना, मैंने बताया ना, जावास्क्रिप्ट में ऐसे डिक्लेयर करना ही मना है। हाँ, ऐसे ये एरर है, यही तो बता रहा हूँ। नहीं सर, जैसे a इक्वल्स टू 5 डाल दिया, फिर इक्वल्स टू लगा के पैरेंथेसिस के अंदर 5 वैल्यू डाल दी, जावा में करते हैं। मैं 1 मिनट लिखूं, आप जब बोल रहे हो वर्ड टू वर्ड बोलो, क्या चाहिए? वेरिएबल a, हाँ, इक्वल्स टू 5 डाल दो सर एरे के अंदर। ना 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 हाँ, ऐसे 5 वैल्यू डाल ना, नहीं होता ऐसे। ऐसा किसी में भी नहीं होता, सर जावा में करते हैं। जावा में भी ऐसे नहीं होता बेटा। जावा तो ऐसा है कि अगर जावा में तुम एरे बना रहे हो तो यहाँ ब्लैंक आ यहाँ पे 5 कर देंगे, न्यू न्यू इंटीजर 5, ऐसा होता है सर इक्वल्स टू करके ना, वो अलग होता है। वो ये होता है, इक्वल टू 2 बार इक्वल कहाँ लगाया? नहीं सर, वहां तो इक्वल्स टू ना ना ना, जावा में ये होता है, ये डायनामिक होता है। इसमें जितने एरे तुमने दे दिए, जितने मेंबर दे दिए, उतने का एरे बना देता है, ठीक है। तो जावा का भी है ना, ये अलग सिंटेक्स है। जावा में भी ऐसे नहीं होता, जो तुम बता रहे थे ना, वैसे तो तीसरे में भी नहीं। इक्वल्स टू बस हटाना पड़ता है सर। इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ 22 को ही अगर मुझे प्रिंट करवाना तो वो कर देंगे ना अपन, ए ऑफ 1 ने कहा द फर्स्ट member of array is
फर्स्ट मतलब 22 0 11 है ना, ये चाहिए तो नंबर बढ़ाते चलो तुम्हारे हिसाब से, और क्या है। हाँ है ना एवरीवन, आ रहे हैं इस पर, अभी इसी पर आ रहे हैं, 2 मिनट लूप लगाएंगे ना सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी तो आप 3 अलग अलग तरीके से एरे बनाना सीखे। ब्लैंक एरे बनाते हैं हम लोग कई बार, क्योंकि क्या होता है आगे से वैल्यू आने वाली है, आप बहुत सारी वैल्यू फेंकने वाले हो, मैं कैच करने के लिए पहले एरे बना के लाऊंगा, वो कैसा होगा ब्लैंक। एक बार बना दूंगा फिर मैं कितनी भी वैल्यू कैच कर पाऊंगा आपसे, ठीक है। तो ब्लैंक एरे वाला हमको अप्रोच बार बार लगेगा। कंस्ट्रक्टर अभी आप छोड़ सकते हो, इससे अभी हमको कोई काम नहीं, जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर पे भी आएंगे, तब समझ लेना, है ना। और ये जो तरीका है ये सबसे अच्छा है, ये अभी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा तरीका है वो अपना फॉर लूप या कोई भी लूप जिससे हम एरे में एलिमेंट डालते चलेंगे। एनी डाउट एवरीवन? तो चलो अपन कोड करते हैं। आशुतोष आवाज क्यों बंद हो गई मेरी? हाँ आपने यूजर से कहा प्रॉम्प्ट, मैं यूजर से लेना सिखा रहा हूं, राइट। एंटर द साइज ऑफ एरे, सपोज उसने कह दिया 5, तो लूप चलेगा। एरे में तो सीधी सीधी रेंज है, जितने मेंबर है वही रेंज है ना, हाँ है ना। तो इंडेक्स के लिए लूप चलने वाला है। तो मैंने कहा i इक्वल टू 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, और लूप लगेगा एरे के इंडेक्स के लिए, तो एरे वाला लूप हमेशा ही 0 से शुरू होगा। इज इट क्लियर? ओके। i इज लेस देन n, इक्वल टू नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने बताया था a ऑफ 5 में 5 कभी होता ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो 4 तक चलना है, यानी n-1 तक चलना है, तो n-1 कौन लिखे, लेस देन n लिखो ना, बात बराबर ही है। इज इट क्लियर? अब आप चाहते हो यूजर से मांगना है तो यूजर से मांग लो वैल्यू, करना क्या है, आप जैसे चाहोगे ना कि यूजर से वैल्यू लेनी हो, यहां से ले लो। तो आपने कह दिया कि लाइक सपोज p इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर द मार्क्स, आ जाएंगे यूजर के मार्क्स, जो भी आपको 5 चीजें डलवानी है वो डलवा लो, है ना। आपने कहा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, जो भी है, अभी छोड़ो प्रिंट ही करा लेंगे अपन तो, है ना, ठीक है। में आते नहीं तो आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे। एंटर द नंबर्स, अब आपने कहा कि बस हो गया लूप हमारा खत्म, और क्या। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेकिन हमने किया क्या, a ऑफ i मतलब 0 1 2 3 4, हाँ है ना, हर राउंड में इक्वल टू p। नहीं समझ में आया? तुमने कितना बोला, तुमने यूजर से पूछा कितना बड़ा एरे चाहिए, उसने कहा 5 मेंबर्स का, तो तुमने एक लूप शुरू कर दिया जो 0 से 5 मतलब 5 बार चलेगा एवरीवन, हाँ। और तुमने यूजर से नंबर मांगा, वो किस में कैच किया, p में, ठीक है। और वो p किस में देना है तुमको, एरे में, तो पहले राउंड में किस में दोगे, a ऑफ 0 में, अगले राउंड में a, हाँ ये i तुम्हारा इंडेक्स के लिए है, समझ रहे हो, a ऑफ 0 पहला p उसमें चला गया, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5, बाहर आ जाओ, लूप चल ही नहीं रहा, राइट। तो पूरे 4 मेंबर में वैल्यू गई p की, हाँ या ना, एक बार देख लो फिर सारी प्रेडिक्शन। हमने कहा साइज ऑफ एरे, हमने कहा 5 मेंबर देंगे, क्या क्या दोगे वैल्यू, पता नहीं कहाँ की कहाँ ही गाड़ी चली गई 5 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 मेंबर आए नहीं, ऐसा क्या हुआ? प्रॉम्प्ट तो करा उसने और पी भी देता गया। सर आपने ए प्रिंट करा है, सिर्फ एरे ऑफ ए नहीं प्रिंट होता? नहीं, ये ऐसे डायरेक्ट एरे ही प्रिंट होता है। एक मिनट, ए ऑफ एरे कुछ ऐसा करके नहीं? सर ए ऑफ एरे प्रिंट। अरे ऐसे थोड़ी, मैंने पीछे भी तो करवाया कि नहीं। 5, रुको। अच्छा, ये सॉरी, ये जो एरे आया ना, एरे में मेंबर तो ऐड होते गए, लेकिन हाँ बराबर जा रहा हूं मैं। अरे यार सॉरी, ये करली ब्रेसेस कौन लगाएगा? समझे क्या हुआ? ये वाली लाइन लूप में नहीं थी, तो जो आखिरी पी था वो डाला बस, है ना। करली ब्रेसेस लगाने ही भूल गए हम लोग। आ गया? और प्रिंट ए ही होगा। सर एरे क्यों नहीं होगा? ए मतलब पूरा एरे, राइट? वो एरे अपन ए में ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए प्रिंट कर रहा है पूरा तुम्हारे एरे का नाम क्या है? एरे का नाम ए। बस वही तो प्रिंट करा है। वही चीज में यही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि 100 मेंबर भी प्रिंट करना तो सिर्फ ए प्रिंट कर दो। ए 100 का ग्रुप है तो पूरा 100 प्रिंट हो जाएंगे, 50 है तो 50 प्रिंट हो जाएंगे। तुमको एक एक को थोड़ी बोलना है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ऊपर वेर इज इक्वल टू डिक्लेयर करा है वेर एरे, तो जो एरे है वो पूरा इधर की साइड चला गया ए। वो एरे ब्लैंक है, ठीक है। ये तय था कि हम 5 नंबर यूजर से लेने वाले, तो मैंने एक एरे बना लिया। एरे का साइज है ना, जावास्क्रिप्ट में पहले से देना ही नहीं पड़ता है, वो तो जितने मेंबर तुम दोगे उतना साइज उसका हो जाएगा, है ना। ठीक है, राइट एवरीवन। देखो सी से एक डिफरेंस आएगा, सुनो। सी में अगर तुम एरे बनाते हो तो तुमको पहले से बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा एरे होगा, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट के एरे में एक अच्छी चीज है, कोई साइज नहीं होता, जितना तुमने देना है दे दो, और बाद में आगे चल के इसको और बढ़ा भी सकते हो, ये भी है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में और सी में ये डिफरेंस आएगा। यहाँ जो एरे है वो एरे डायनामिक एरे है, साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे जाकर और भी बढ़ा पाएंगे, कुछ मेथड्स एरे की मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ देखेंगे हम लोग। ये आ रहा है समझ में, राइट। और पूरे एरे को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो सिर्फ ए बोलकर, तो ये तुमको हर बार एक एक की कहानी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? और अगर एक एक की कहानी प्रिंट करनी है, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर तुमको एक एक मेंबर के साथ कोई काम करना हो, है ना, तो एक और लूप ले लो, ठीक है। और इसमें आप प्रिंट करा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ऑफ आई एंड 5 मेंबर आया एवरीवन, आया ना। आपने कहा अच्छा, ये आई जहाँ पे लिखा है वो अगर ब्लैंक कर दे तो ए एरे कर द स्क्वायर ऑफ ए ऑफ आई is of I into A of I। 5 मेंबर एक एक मेंबर को अगर अलग अलग खोल के उसके साथ काम करना है तो फिर लूप से फेच करो, है ना। और नहीं सिर्फ प्रिंट ही करना है तो सीधा ए को प्रिंट कर दो, वो अपने आप कॉमा के साथ प्रिंट हो जाएगा। एनी डाउट एवरीवन? आप समझे या नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो 2 तरीके हैं, एक एरे बना लिया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रिंट करना है। सिर्फ प्रिंट करना तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, सीधा का सीधा ए प्रिंट कर दो। वो तो 1000 का ग्रुप होगा तो 1000 के 1000 बंदे प्रिंट हो जाएंगे अपने आप, जैसे शुरू से हो रहे हैं कॉमा कॉमा के साथ में, ठीक है। लेकिन मैं आगे चलकर आपको कुछ कोड दूंगा कि मैंने एक एरे लिखा, अब बताओ इसमें से कौन कौन से प्राइम है। तो अब एक एक नंबर को खोलना पड़ेगा आपको और फिर उसके ऊपर प्राइम का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक एक को अलग अलग करना सीखना पड़ेगा, तो अलग अलग करने के लिए लूप है, ठीक है, जो आपको सिर्फ ए ऑफ आई एक राउंड में लाकर देगा। एनी डाउट? इस तरह से जैसे मैं लाया हूं, मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, छोटा सा काम मैंने किया है, आप प्राइम निकालोगे बड़ा काम करोगे। एनी डाउट एवरीवन?
एक एक मेंबर को अगर अलग अलग निकालना है, सबके साथ काम करना है, चेक करना है, तो फिर लूप। और नहीं प्रिंट ही करना है तो सीधा अकेला प्रिंट कर दो तो भी आ जाएगा। ग्रुप का ग्रुप भी प्रिंट किया जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात या हाँ या ना? एवरीवन डाउट दिख रहे हैं चेहरे पे? क्यों बताओ, पूछो। सर जहाँ पे AO5 लिखा वहाँ पे ब्लैंक एरे लिखते तो, जहाँ पे आपने कोड में प्रिंट कराया AO5 तो वहाँ पे ये पूरी प्रिंट हो गई 11 से लेके 55 तक। अगर मैं सिर्फ एरे सिर्फ ऐसे ब्लैंक एरे दे देता तो क्या प्रिंट होगा? वो भी आई लेता ना। कहाँ पर मुझे बताओ जरा। यहाँ सर आपने जैसे A0 दिया, हाँ, अगर मैं सिर्फ ब्लैंक एरे देता तो फिर क्या होता? तो ये एरर होती। एरे के आगे डायमेंशन सिर्फ कब लगाए जाते हैं? या तो डिक्लेयर कर रहे हो तब लगाओ, या उसके एक अलग से एलिमेंट को यूज कर रहे हो तो लगाओ, खाली तो यूज ही नहीं होगा। यहाँ पे आई इंडेक्स देखो एक बार मेरी बात सुनो, मैं जब एरे बनाता हूं ना तब डायमेंशन यूज करता हूं। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इसलिए डायमेंशन यूज कर रहा हूं। आया समझ में? या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के साथ काम करना चाह रहा हूं तो मैं उसके डायमेंशन का यूज करूंगा। अगर मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूं तो फिर मैं डायमेंशन का यूज नहीं कर सकता। हाँ, मुझे अगर ए और 2 ही प्रिंट करना है जैसे आपकी डिमांड थी पिछली बार, तो मैंने इसको किया एक एलिमेंट के लिए, नहीं तो पूरा एरे एक ही। अच्छा, यहाँ पे आई जो है वो इंडेक्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। आई कोई भी एक नंबर हो सकता है जो लूप में मैंने इतने दिनों से पढ़ाया है कि लूप का काउंटर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ आई से कोई लेना देना नहीं है। आप इससे कुछ भी कर दो, आप इसको पी कर दो, आपकी मर्जी है। अब जो मर्जी वो करना सकते हो। ठीक है, आई फॉर इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं है। वो कोइंसिडेंस रहा कि मैंने आई ले लिया और आई और इंडेक्स ही होगा। एलिमेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर जो 11 12 13 14 15 ये जो कर रहे हैं वो एलिमेंट्स के लिए है। मुझे एक बात बताओ, मैंने 5 मेंबर का एरे बनाया, ये है 0। अगर मुझे पांचों की वैल्यू चाहिए तो याद है मैंने टेबल का लॉजिक कैसे बताया था? ए एक जैसा लिखा हुआ आ रहा है, ए ब्रैकेट ओपन, ये है जो बढ़ रहा है वो कौन है? 0 1 2 3 4, तो इसकी जगह लगा दिया आई। आया? रेंज कहाँ लिखी हुई है? जहाँ लिखी हुई उसके लिए वेरिएबल ले लिया और वो वेरिएबल वहां से वहां लगा दिया, बाकी सब तो ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। हाँ है ना? हाँ जी बोलो। नॉर्मल ए प्रिंट करने में और एरे ऑफ आई प्रिंट करने में मेन डिफरेंस मतलब क्या और बिल्कुल सही, ये बात समझ में आई तुम्हारी। ये जब ए प्रिंट करोगे तो जितने हैं वो सारे एक लाइन में कॉमा के साथ प्रिंट होंगे, पर वो पूरा एक बंच का बंच है। अब मैं बोलता हूँ इसमें से प्राइम कौन सा है तो वो होता नहीं, ये सारे हैं देख ले, पर आपको चाहिए नहीं जो प्राइम वही निकालना है, तो पहले इनको डिटेच करना सीखो। और डिटेच करने के लिए मैंने लूप लगाया है ना, और लूप लगाया, लूप क्या बोलता है? 0 से 4। तो पहले राउंड में क्या आएगा? A0, तो A0 का स्क्वायर। फिर अगले राउंड में क्या है? A1, तो 1 का स्क्वायर। A2, 2 का स्क्वायर। A3, 3 का स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो आई है ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आप एक एक बार में एक एक एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो। हर राउंड में एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है आपको, अब उसके साथ जो काम करना है वो करो। हाँ है ना? हाँ, पोजीशन अगर तुम लिखोगी तो फिर लूप लगाने का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन किया ना वहाँ पे, जैसे कि इंडेक्स और वन इंडेक्स का मल्टीप्लाई करना है। किसका 0 इंडेक्स पे जो है, हाँ, और 1 इंडेक्स पे जो है, या अदर कोई भी इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स की अच्छा वैल्यू का इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है? नहीं, फिर जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स पोजीशन है इसका। हाँ, तो मुझे 2 और 4 नंबर पे जो इंडेक्स है जिसमें मतलब वैल्यू है 2 नंबर के इंडेक्स पे और 4 नंबर के इंडेक्स पे, तो इसमें भी मतलब कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या प्लस। बिल्कुल। ये अगर 0 है, 0 का तुमको मान लो एक अगले वाले के साथ करना है तो ये कर दो। आया नहीं समझे? इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं हाँ, कि वही बोल रही डायरेक्ट हूँ, लूप direct है ना? index value हाँ, दे सकते हैं। बस इंडेक्स में +1 लगा दिया तो ये अगला इंडेक्स आ गया।
+2 लगा दिया तो ये कहना चाह रहा है। एक मिनट मेरे को उससे समझने दो, नहीं तो एक बार वो किसी ने पूछा था, किसी और ने मुझे कुछ और ही समझा दिया। फिर से बोलो, आप बोलो चलो। हाँ सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे AI into AI लिखा है हमने, हाँ ठीक है, वहाँ पे हमें जैसे कि A की one एक मिनट शिवराज। हाँ A का 1 इंडेक्स पोजीशन इनटू A के हमें 4th इंडेक्स पोजीशन, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इंडेक्स पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तुमको पोजीशंस का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, नहीं सर, वो ये कहना चाह रही है। तो वैल्यू का ही चाहिए ना, तो वही तो मैंने लिखा था कि ये। नहीं सर, वो नहीं कह रही, जैसे कि A0। अच्छा ये हाँ हाँ करो ना, फिर इसको लूप में देने की जरूरत क्या है, लेकिन ये लूप में नहीं दिया जाएगा। हाँ ये अलग से करना है तो लूप में मत करो इसको, क्योंकि लूप में क्या करोगे इसका बताओ, लूप तो हर बार बदलेगा ना, राइट, ये फिक्स है। मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ ये कर सकता हूँ जो तुम चाह रही हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द प्रोडक्ट इज, है ना, A of 2 into A of 4, चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। अच्छा 4 कर दिया था ना मैंने, 4 मेंबर ही नहीं है इसलिए वो NN बोल रहा है ना। अब ये 2 है और ये 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नहीं किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, 22 और अच्छा 22 आएगा, 22 और 55 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको लूप में मत ले आना, क्योंकि लूप आई के हिसाब से चल रहा है एक एक करके, राइट। अदरवाइज डायरेक्ट करने के लिए तो आप हमेशा फ्री हो। देखो यार, जिसको जो चाहिए, तुमने कहा कि हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है ना, तो आप लिखो ना द लास्ट एलिमेंट इज A of 4 या n-1, n अगर तुमने 5 बोला है तो लास्ट एलिमेंट कौन है, n-1, है ना। ये भी तुम कर सकते हो, ये भी तुम्हारी मर्जी है। आ गया, डायरेक्ट तुम काम कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के साथ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लूप लगा रहे हैं तो फिर वहां आई वगैरह को यूज करो ताकि वो एक एक करके आता चले, ठीक है। हाँ और किसी ने आवाज दी थी, बोलो, एक आवाज तो आई थी, हाँ बोलो। A और एरे में I इजिकल टू P लिखा है, और P का होगा P एक नंबर मैंने आपसे मांगा, P क्या है, प्रॉम्प्ट, एक नंबर आपने दिया मुझे, मैंने P में कैच किया और वो एरे में डाल दिया। ऐसा मैं आपसे कितनी बार मांगूंगा, जितनी बार लूप चलेगा, और हर बार क्या मैं डालूंगा, पहले A0 में, अगले राउंड में A1 में, अगले राउंड में A2 में, अगले राउंड में A3 में एंड A4 में। आया, है ना। ये तो सिंपल असाइनमेंट है, जैसे तुम रोज लिखते हो ना A = 10, अब 10 की जगह वो है n जो तुम मांगते हो यूजर से, मैंने P में लिया, P पर किस में, एरे के हर, एवरीवन एनी डाउट, तो आगे बढ़े, नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ तो चुप हो जाता हूँ, उसको डाउट पूछोगे फिर वो मुझसे पूछेगा, बात कहाँ की कहाँ चली गई, डायरेक्ट पूछो ना, क्या पूछना बोलो, डाउट नहीं है, कंफर्म करना है, कुछ सजेस्ट करना है मुझे, है मुझे करेक्ट करना है, कुछ तो बोलो। फिर ठीक है, करो, खत्म करना ना, करो, वो उसमें दिक्कत नहीं है, पूछ रहा मुझसे पूछो। अब जैसे मैंने एक एरे बनाया, सुनो, राइट,
इसमें बहुत सारे नंबर है, कोई ऑड है, कोई इवन है। एनी डाउट? हाँ या ना? आप मुझे बताइए कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मुझे भी आते हैं। मैं आजकल क्या ना आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ इवन ऑड, तो वो मुझे आते हैं। मैं ये काम लूप से चाह रहा हूँ, है ना। अभी मतलब जैसे ये है, मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। क्या करना चाहिए? अब ये देखो, अब जो तुम पूछ रहे थे ना रौनक, अगर मैं यहां ए को प्रिंट कर दूं तो ये क्या करेगा? ए को प्रिंट करेगा। हाँ है ना, है ना, पूरा बंच। तुमको बंच नहीं चाहिए, तुमको तो एक एक को गिराना है ना। तो आप समझ में आया, इसको तो लूप से उठाना पड़ेगा, है ना। लूप तुमको एक एक मेंबर देता जाएगा, फिर उसके अंदर वही अपनी कहानी इफ एल्स वाली, ऑड है कि इवन है ना। आ रहा है समझ में? राइट। तो इसके लिए पहले गिराना तो पड़ेगा। चलो तो लूप लगाते हैं। i इक्वल टू 0, एरे का इंडेक्स 0 से शुरू करो हमेशा, है ना। 0, i इज लेस देन ए थोड़ी, नंबर कितने? अब गिनना पड़ेंगे ना। ये सुनो, रुको 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 मत गिनो। कौन गिनेगा बार बार? 200 250 आ गए तो एक बहुत सही फंडा है, ए डॉट लेंथ, खुद ही गिनो और यहाँ लगा दो। आया? अगर ये 50 मेंबर है तो 50, 200 हुए तो 200। ठीक है, देखो जैसे अपन यूजर से साइज पूछ रहे थे, इस तरीके से लेंथ है। हाँ, लेंथ एक्चुअली जो बन गया एरे, उसमें कितने मेंबर है ये फाइंड आउट करने के लिए एरे का एक एलिमेंट है लेंथ, उसको यूज करेंगे। तो सिर्फ ये डाल दो तो काम नहीं। तो लेंथ अच्छा, ए की लेंथ आपको फाइंड करना है, एक मिनट इसलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई भी चीज मैं डायरेक्ट यूज कर लूं तो ऐसे गुनाह ही हो जाता है एकदम से। नहीं नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलती मेरी है। मुझे एरे की साइज फाइंड आउट करने के लिए हम एरे में एक एलिमेंट को यूज करते हैं लेंथ। एंड एवरीवन जिन्होंने पहले कोई कोई लैंग्वेज पढ़ रखी हो, जनरली आपने लेंथ नाम का फंक्शन पढ़ा होता है, ठीक। लेकिन यहां ये फंक्शन नहीं है, एरे का ही एलिमेंट है। आगे ब्रैकेट मत लगाना, पैरेंथेसिस मत लगाना, ये फंक्शन नहीं है, एलिमेंट है, ठीक है ना। ये दो समझ में आया क्या? प्रिंट करो, ये एरे है और मेंबर कितने हैं, राइट। अब सुनो, ये डायनामिक होता है, जैसे तुमने कहा आया, तुमने आ गया, तो कौन बैठ के गिने? ए डॉट लेंथ। अब तुमको पता है एरे शुरू होता है 0 से, खत्म होता है लेंथ पे, हर कोड डायनामिक हो जाएगा। अब बंदा बढ़ा दे मेंबर, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, इफ लगाकर। वो जो करेंगे उस पर बाद में बात कर लेंगे, कर ही तो रहे, 2 मिनट तो रुक जाओ, है ना। कंफ्यूजन ना बढ़ जाए, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो सुनो, मैं तो वो बंदा भी हूँ ना जो आखिरी दिन पढ़ाऊंगा, है ना। मैं भी चल रहा हूँ धीरे धीरे पेशेंस के साथ, तो पेशेंस रखो। तो मैं ये कह रहा था, कल से एरे का साइज ग्रो करता है, हमें कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ लिख देता कि जैसे आपने अभी गिन लिए होते कि 14 एलिमेंट है और मैं 0 से 14 चला देता, कल से कोई मेंबर बढ़ा देता तो मैं तो 14 तक ही चलता, और किसी ने कम कर दिए तो मेरा तो 14 तक चलता, और जितने ज्यादा लिखे मैंने उतने एन आते हैं, हाँ या ना। तो मैं वो तो डायनामिक हो जाओ यार, जितना उसमें उतना गिन के लगाओ, तो वहां बढ़ जाए तो यहाँ बढ़ जाए, वहां कम हो जाए तो यहाँ कम हो जाए। क्लियर? तो लेंथ एक एलिमेंट है एरे का, जो उसकी साइज बताता है कि उसमें कितने मेंबर अभी है। इज इट क्लियर? तो ये तुम अगर लूप लगा लोगे तो तुमको कोड में कभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एरे बढ़ाते कम करते जाओ,
ठीक है, डायनामिक हो रहा है ना थोड़ा सा कोड। तो मैंने लूप लगा दिया 0 से लेंथ तक। अब तो मैंने बढ़ाओ कम करो, जितना करोगे उतना लूप बढ़ता जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन, इसे याद रख लो, खत्म खेल। अब सारे मेंबर एक एक करके आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? ए ऑफ, हर राउंड में ए ऑफ आई आएगा। पहले आएगा A0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, है ना, क्योंकि हमारा लूप ऐसे ही चल रहा है एवरीवन। बस अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। हाँ, तो है ना, तो इस एरे में हमें काउंट करना है कि कितने डिजिट एक मिनट, और ऑड है। तो 1, 55, 22, 88, आप चेक करते जाओ इवन ऑड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। एंड आई होप आपको पर्पस समझ में आया मेरे इस तरह से लूप लगाने का। लूप लगाऊंगा, एक बार में एक मेंबर मिलेगा, फिर उसके साथ सारी प्रोग्रामिंग में आराम से बैठ के कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इस तरह से लेता हूँ तो ये पूरा एक बंच दे देता है, बंच में से ये निकालते मुझे भारी पड़ता है फिर। ठीक है एवरीवन, हाँ या ना? आप बोलिए। मैं हो रहा था कि ये जो एरे है इसके अंदर जितनी 2 इवन है या 3 इवन है या ऑड है, वो कैसे पता करेंगे काउंट वेरिएबल लगा है, उसमें क्या करना है, ये तुमने एक वेरिएबल बनाया इवन काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट इक्वल टू 0, है ना। जब इवन हो प्लस प्लस करवा देंगे, राइट, और काउंट प्लस प्लस। ठीक, अब गिन लेना। और अब इस देखो इस कोड का बेनिफिट क्या, कल से इसमें अरे में जिसने मेंबर बढ़ाने से बढ़ा दिए, हम कोड में कोई चेंज नहीं कर रहे, कोड में अपने आप सब बढ़ गया 6 7 9 और, है ना, और किसी ने कम कर दिए, कोड में कोई चेंज नहीं, अपने आप चीजें बदलती जाएंगी। ठीक है एवरीवन, थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आज इस एरे पे थोड़ा काम करिए, कुछ मन से अगर कुछ करना चाहे तो करिए, नहीं तो इतना प्रैक्टिस करिए। मुझे आज थोड़ा सा ऐसे लगा कि डाउट्स अभी भी हैं, तो आप करो काम, देखो कैसे हो रहा है ना। अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो ठीक है, कल से असाइनमेंट दे दूंगा, और बाकी आज इतना करते चलो तो बेहतर है, राइट। और अगर हो जाए तो एक काम करना, एक एरे बनाना, डायनामिकली यूजर से एलिमेंट मांगना, जैसे मैंने पी से मांगे थे, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स मांग लेना और बताना कि उन सब में मैक्सिमम कौन सा था, मिनिमम कौन सा था, सबका सम कितना था, है ना, वो कर सकते हो। ठीक, और फाइनली वही कितने आदमी थे,
चलिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.